जरा वरुण से जानते हैं कि आज का अपडेट क्या है। वरुण, ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं और आज सूत्रों के हवाले से खबर यही कि एक बार फिर से क्राइम सीन पर दिल्ली पुलिस लेकर पहुंचेगी आफ्ताब को, तो क्या यही मेहरौली के जंगलों में ही लेकर आने वाली है आज भी? देखिए, आपको बता दूं, सूत्र हमारे बता रहे हैं आज आफ्ताब को सबसे पहले दिल्ली पुलिस उस मौका वारदात पर ले जाएगी जहां पर इस जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। हालांकि मैं इस समय मेहरौली के जंगलों में मौजूद हूं और आप जिस शख्स को देख रहे हैं सिविल ड्रेस में, ये भी दिल्ली पुलिस कर्मी है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो जी वरुण, अपनी बात रखिए। जी बिल्कुल, करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो इस समय जंगल के अंदर ही मौजूद है और एक जो सर्च ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है। सूत्रों का कहना है कि आज आफ्ताब को भी जंगल नहीं लेकर आया गया है क्योंकि वो लगातार पुलिस को बरगलाने की कोशिश कर रहा था, गलत लोकेशन बता रहा था। कल भी पुलिस ने जिन जिन आइडेंटिफाइड जगह को सर्च किया जो कि आफ्ताब ने बताए थे, वहां पर कुछ अहम जानकारी या कुछ सबूत नहीं मिले, ना ही किसी तरह की वहां पर हड्डियां बरामद हुई थी। तो ऐसे में आज पुलिस के जो जवान हैं वो खुद सिविल ड्रेस में यहाँ पर सुबह ही पहुंच गए थे और 1 दर्जन से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो जंगल का अंदर कोना कोना चप्पा छान रहे हैं। लेकिन रुमाना, इस बात को समझना पड़ेगा कि जो लाश के टुकड़े हैं उसको बरामद करना पुलिस के लिए बेहद अहम हो जाता है और यही वजह है कि पुलिस का जितना जोर इस जंगल को सर्च करने का है उतना ही अब पुलिस की कोशिश उस पूरे घर को भी रिक्रिएट करने की है। जो घर है वहां मैं आपके पास लौटूंगी। जो बात आप कह रहे हैं ना, जल्दी से दर्शकों को लेकर चलते हैं। पूर्व पुलिस कमिश्नर टी.आर. कक्कड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और कक्कड़ साहब से जानते हैं कि कक्कड़ साहब जिस बात को अंडरलाइन यहाँ पर हमारे संवाददाता वरुण जैन भी कर रहे थे कि साहब बहुत जरूरी है कि लाश के टुकड़े मिले, क्योंकि अगर लाश का कोई टुकड़ा मिलेगा ही नहीं तो शायद ये प्रूफ करना कि श्रद्धा जिंदा है या नहीं अपने आप में एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए रहेगा। देखिए, लाश के टुकड़े इस वक्त मिलना सिवाय हड्डियों के, अगर वो भी ये सही बता रहा है तो मुमकिन शायद है, लेकिन हमें अब हर एक कड़ी को जोड़ना पड़ेगा। श्रद्धा की इसके साथ देखा गया है, दिल्ली आया है, पहाड़गंज में कहीं रहा है जी, यहाँ पर कहीं रहा है, लोगों ने देखा। एक तो ये कि ये श्रद्धा और ये दोनों इकट्ठे थे। फिर श्रद्धा कुछ दिन बाद, श्रद्धा का पता नहीं लगता, लेकिन इसने क्योंकि जैसा बताया जा रहा है कि उसका गला घोट कर फिर 35 हिस्सों में काट दिया। अब देखिए, कनेक्टिविटी की ऊपर होगा और आखिर में फॉरेंसिक रिजल्ट्स पे होगा जी। कनेक्टिविटी में आपको बताता हूँ कि इसने गला घोटा, एक चॉपर लिया, वो दुकानदार है, वहाँ से बैग लिए, वो दुकानदार है, उसके बाद इतना बड़ा फ्रिज, 2 व्यक्ति 300 लीटर का फ्रिज, ये एक अजीब चीज़ होती है तो एक ऐसी चीज़ जो इसने की जो इसके अगेंस्ट जाती है कि 2 आदमियों ने अगर वहाँ रहना और 300 लीटर का फ्रिज, ये अपने आप में भी एक शक के दायरे में डालता है। तो फिर उसने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, फोरेंसिक वालों ने ऑलरेडी, अब तक काफ़ी दिन हो गए हैं, उन्होंने ऑलरेडी कोना कोना छांट लिया होगा। सिर्फ एक खून का एक कतरा चाहिए, सिर्फ उस पूरे मकान से, फ्रिज से, बाथरूम से, कहीं से भी इसने बहुत कोशिश की होगी। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहीं ना कहीं वो इनको मिल गया है, ऐसी कोई बात नहीं। ये जरूरी नहीं जो बात आप रख रहे हैं आपको हर चीज बताए। बिल्कुल सर, हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं हम भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि पुलिस के हाथ इस वक्त वो अहम सबूत लग गया हो जिसके आधार पर ये गुनहगार जो है उसको कड़ी से कड़ी सजा अदालत सुनाए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।